अम्मा, अम्मा, भाई जी, अम्मा। भाई जी। अरे हमारा वीरू आ गया। हमने ना अम्मा से पूछा कि हमारे वीनू को किसने उठाया, तो वो कुछ बोलती नहीं। लेकिन हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि वीनू को ऊपर भेजा किसने। और अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अम्मा, वीनू को मौत के मुंह में भेजा हमने। अम्मा, वीनू को मौत के मुंह में भेजा हमने, 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 हमने। भाई, मुझे ले जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, हाथ बहुत पेन कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ले जाओ पापा, बहुत पेन कर बंटी, बंटी, निशा, मुझे बहुत नहीं, भूख लगी है, हाथ नहीं, मेरा बंटी, मेरा बंटी, मेरा बंटी। संदीप, 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 संदीप उठो, संदीप। भाई जी, भाई जी, भाई जी? कौन भाई जी? यहाँ तो कोई भाई जी नहीं रहता। भाई जी, ये किससे मिल रहा है? कोई नहीं रहता यहाँ। जाओ यहाँ से। भाई जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे सुना नहीं तुमने? चलो लिख लो यहाँ। भाई जी, भाई जी, भाई जी, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ तुम्हारे पहचान का कोई नहीं रहता। हम किसी को नहीं जानते। जाओ यहाँ से। भाई जी, मैं सरगम हूँ, सरगम। आपने वादा किया था ना वीनू से कि सरगम की चिंता मत करना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। कहा था ना आपने भाई जी। अरे बाबा माफ करो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। भाई जी, भाई जी, अगर आप ये ऐसा टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अरे सुनती करो नहीं। चलो लिख लो बात। हम किसी भाई जी को नहीं जानते। भाई जी, प्लीज, हम किसी वीनू को नहीं जानते। हम किसी सरगम को नहीं जानते। जाओ यहाँ से। भाई जी, जाओ यहाँ से, जाओ।
शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं माँ जी, भगवान साक्षी है। भास्कर के साथ मंदिर में 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए धागे में 7 गांठें लगाई थी हमने। कुछ नहीं भूल सकती मैं, कुछ नहीं। यहीं बैठी थी मैं, यहीं। जब भास्कर जाते वक्त मुझसे कह कर गए, रितिका घबराओ मत, तुम्हें भी बहुत जल्द बुला लूंगा मैं। और अकेले ही चले गए। यहाँ इसके आंसू कैसे रुकेंगे? भास्कर के साथ रितिका की सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। इसे कुछ दिनों के लिए मायके भेजते। आप शायद ठीक कह रहे हैं, माहौल बदल जाएगा तो इसका दुख कुछ कम हो जाएगा। रितिका बेटा। नहीं माँ जी, मुझे अपने मम्मी पापा के यहाँ नहीं जाना। अब यही मेरा घर है। आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे। ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। लेकिन प्लीज आप मुझे मायके मत भेजिए। मैंने भास्कर से वादा किया था कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी। अब मैं नहीं रोऊंगी माँ जी, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। थैंक गॉड तुम आ गई। सरगम, सरगम, यहाँ तुम्हारे पहचान का कोई नहीं रहता। हम किसी को नहीं जानते, हम किसी भाई को नहीं जानते, हम किसी मीनू को नहीं जानते, हम किसी सरगम को नहीं जानते। सरगम, 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 सरगम बेटे दरवाजा खोलो। नहीं जीना है मुझे, मर जाने दो मुझे। पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। नहीं जीना है मुझे रीनू के बगैर, नहीं जीना है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी स्वार्थी है। जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर गए थे तो मैं भी मर सकती थी, क्योंकि मरना सबसे आसान होता है। लेकिन मैंने मरने का नहीं, जीने का फैसला किया, क्योंकि तुम मेरी गोद में थी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर
तुम इस दुनिया से चली गई, तुम मेरा क्या होगा? पापा, पापा, वो लोग अच्छे लोग नहीं थे बेटे। पापा आपको क्या हुआ है? प्लेन क्रैश हुआ। सब लोग मर गए, कोई नहीं बचा। पापा आपको कहाँ चोट लगी है? जब प्लेन क्रैश होता है ना, सिर्फ चोट नहीं लगती, पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मीनाक्षी और प्रशांत भाई माना था मुझे, वो दोनों भी चले गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? निशा, बंटी, तुम दोनों मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? पापा आप जल्दी ठीक हो जाइए। पता है, उस प्लेन में बच्चे भी थे। Two whole days, 2 nights, without food, without water, and we still don't know what we are. मुझे तो अगर और आधे घंटे में पानी नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। हे ईश्वर, कुछ तो दया कर हम लोगों पर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है मैडम। वसंत, गो इनसाइड। इंस्पेक्टर, हमारे घर की तलाशी क्यों होगी? एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। मम्मी, बंटी,
सरगम, नमस्ते। कैसी है सरगम? ठीक है, पर ये सब क्या हो रहा है भाई जी? क्या कहें, जब बुरे दिन आते हैं तो अनर्थ ही अनर्थ होता है। लेकिन ये लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी ये हमें नहीं मालूम था। वीनू अचानक वीनू का हम सबको छोड़ के चले जाना छोटा नहीं, बहुत बड़ा हादसा था। हम तो खुद ही इस दुख को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। क्योंकि हमारी माँ ने बहुत दुख झेले, लेकिन मरी वो अपनी मौत। जब तक जिंदा नहीं, बहादुरी से दुख दर्दों का मुकाबला करती रही, और जब मरी तो हमें अभी दो चीजें देकर मरी। मैं सरगम को बुलाकर लाती। पहले सुन लीजिए कि वो दोनों चीजें कौन सी हैं। एक है सारे दुख दर्दों का मुकाबला करते हुए जीने की ताकत, और दूसरा वीनू, जो हमारी कमजोरी था। भाई जी, भाई जी मुझे कुछ मत बोलो, हम मनहूस हैं। जैसे भी हम चाहते हैं वही हमको छोड़ के चला जाता है। पहले हमने अपने पिताजी को खोया, फिर अपनी माँ को खोया, और फिर कैसे खोया ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वीनू को खोने के बाद अब हमें किसी और को खोने की ताकत नहीं बची है सरगम। हमने तुम्हें चले जाने के लिए इसलिए कहा कि हमारे मनहूस प्यार का साया कहीं हमें तुमसे भी अलग न कर दे। लेकिन हमारी इस हरकत के लिए तुम हमें और अपनी मां को इस तरह से ब्लैकमेल करोगी, हमें मौत का डर दिखाओगी। जानती हो, डरपोक लोग ही सुसाइड कमिट करते हैं, कायर लोग, और हम लोग कायर नहीं हैं, है ना? जी भाई जी। तो फिर तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे लिए वीनू सिर्फ तुम्हारी आंखों में बचा है। इन्हीं आंखों को देख देख कर जी रहे हैं हम। सॉरी भाई जी, सॉरी। हमें भी माफ कर देना, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। What's that? कच्चा नारियल है। It's tender coconut. नारियल यहाँ? तो क्या हुआ? हुआ क्या डॉक्टर? इसका मतलब है हम जमीन के आसपास ही हैं। वो देखो, वो जमीन। अरे चलो, सब उसी तरफ करो। जल्दी, जल्दी।